अगर आपने जोमेटो में 2022 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो सिर्फ 2 साल में आपके पैसे 1 लाख के 5 लाख बन गए होते। 40% गिरने के बाद भी कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 2.25 लाख करोड़। लगभग 70 to 80% एक साल में ऊपर नीचे स्टॉक प्राइस हो चुका है। अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है पर शेयर, वो 1 रुपया मार्केट में अभी बिक रहा है 968 रुपीज का। इसे बोलते हैं स्टॉक का पी। अब आप बोलोगे इतना महंगा, तो यस, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं। एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली 3 लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, जो इटर्नल लिमिटेड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा, बिजनेस ओनर्स, क्योंकि इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग एंड रेफरेंस से आप बेटर डिसीजन मेकिंग अपने बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं। एंड तीसरा, फाइनेंस स्टूडेंट्स और लर्नर्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 6 महीने में स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 40% से ज्यादा ड्रॉ डाउन हो चुका है। आईपीओ के बाद अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 70% से भी ज्यादा करेक्शन आई। फिर वहां से जो अपने बॉटम से तूफानी अपवर्ड मूवमेंट आया, वहां स्टॉक ने सिर्फ 2 साल में 5 गुना रिटर्न बना के दी। दोबारा जब मार्केट में करेक्शन आई तो फिर स्टॉक 30% के आसपास करेक्ट हो गया। तो अपने प्राइस चार्ट मूवमेंट से आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। एंड बिना स्टॉप लॉस के आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट या आपका वैल्यू कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है। जोमेटो अब सिर्फ जोमेटो नहीं रहा, इस कंपनी ने अपना नाम चेंज करके इटर्नल कर लिया है। इटर्नल जिसका बिजनेस है जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरकेयर, इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट एंड हाइपरकेयर भी कंपनी के अदर बिजनेस सेगमेंट है, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। एक कंपनी की डिटेल फ्यूचर एनालिसिस ग्रोथ आपको कंपनी के सारे सेगमेंट से ही पता चलता है। नेट ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से जोमेटो कंट्रीब्यूट करता है 37%, वहीं ब्लिंकिट कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू जो कंपनी के पास पैसा आता है। डिस्ट्रिक्ट अभी 10% एंड हाइपरकेयर ओनली 4%। ठीक है, उसके बाद ये वाली स्लाइड बड़ी अच्छी लगी कि जहां पर कंपनी ये बता रही है कि उनके जितने भी ये बिजनेस सेगमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि कोई से भी बिजनेस कंपनी ने उठा के खोल दिए हैं। ठीक है, सारे बिजनेस आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिजनेस की पॉजिटिविटी को बहुत अच्छे से दर्शाती है कि मैनेजमेंट बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ बिजनेस को आगे स्केल के लिए प्लान कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट पावर क्वेरी एंड पाइथन ऑटोमेशन की हेल्प से बनाई है। अगर आप नंबर्स को देखते हो तो सिर्फ ये एक डेटा है, बट अगर आप इस नंबर को समझते हो तो ये बिजनेस डिसीजन बन जाता है। ये आपके एनुअल इनकम नंबर्स हैं एंड ये आपके क्वार्टरली इनकम नंबर्स हैं, जहां पर रिसेंटली कंपनी ने अपना आपको लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में एक 102 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी। पर इसमें आप देखोगे कि अदर इनकम यहाँ पर 348 की इंक्लूडेड है। अदर इनकम वो होती है जो कंपनी की कोर मेन ऑपरेशन से जनरेट नहीं हुई है, कि मतलब कंपनी की कोर ऑपरेशन से जो प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है वो अदर इनकम में आता है। तो अगर आप अदर इनकम के ये 348 करोड़ हटा दोगे तो कंपनी अभी भी यहाँ पर लॉस ही रिपोर्ट कर रही है ऑपरेशन लेवल पर। तो अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं पता, उनके मार्जिन्स नहीं पता, तो फिर बिजनेस करना ही बेकार है, क्योंकि आप कोई भी अच्छा डिसीजन बिना इस इंफॉर्मेशन के नहीं ले सकते। तो मेजर लेवल पे आप प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स देखते हो 2 तरीकों से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने जो अपना सामान बेचकर उसमें से उसकी लागत घटाकर जो प्रॉफिट कमाया, मतलब 100 रुपए आपने सामान बेचा, 90 रुपए का आपने सामान खरीदा था, 10 रुपए आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया एंड 10% ही आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, यहां पर आपने 10 रुपए कमाए, तो ये 10 रुपए आपने जो कमाए हैं इसमें से अब आप माइनस करोगे कंपनी के सारे एक्सपेंसेस, की कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कंपनी के टैक्सेस जो कंपनी ने पे किए, या फिर कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एक्सपेंस की आपने जो बोरोइंग्स कर रखी है उसका इंटरेस्ट में आपने 6 रुपए दे देते हो, टैक्स आप दे देते हो 1 रुपए का, तो आपने 10 में से 6 7 रुपए, तो 3 रुपए आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 3%। अब आपको ये नंबर समझने काफी आसान हो जाएंगे। ट्रेंड आप इस चार्ट में आराम से देख सकते हो। कंपनी 2023 तक ऑपरेशन एंड नेट लेवल दोनों ही लेवल पर लॉस बुक कर रही थी, एंड 2025 में कंपनी ने ऑपरेशन लेवल पे 3% का मार्जिन शो करा एंड नेट लेवल पे 3% का मार्जिन शो किया। मतलब इससे आप ये पता लगा सकते हो कि मेजर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेशंस के ही है, नेट लेवल पर ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी पर यहाँ पर नहीं है। पर अभी ये सस्टेनेबल है या नहीं है, ये आने वाले रिजल्ट्स बताएं, क्योंकि कंपनी ने काफी वोलेटिलिटी यहाँ पर देख रही है। अगर आपको किसी कंपनी का फ्यूचर एस्टिमेट करना है ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में उसने कैसे गुल खिलाए हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट में हम यही देख लेते हैं
कि कंपनी की पास्ट ट्रेंड ग्रोथ रेट कैसा रहा है। ये जो ब्लू लाइन है हमारी, ये बताती है हमारी सेल्स ग्रोथ, ये येलो लाइन हमारी बताती है हमारी प्रॉफिट ग्रोथ, एंड दिस ग्रे लाइन शोज कि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस किस तरीके से बढ़ी है, मतलब जो कंपनी ने बोरोइंग्स करी है उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना बढ़ गया है। ठीक है, अगर एक हम फर्स्ट ग्लैंस देखें, जोमेटो की सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, बट सिर्फ सेल्स लेवल की ग्रोथ से एक्साइट होना एक कॉमन मिस्टेक हो सकता है। वहीं आप देखोगे तो कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस रिपोर्ट किया है, एंड वो भी काफी ज्यादा। ठीक है, एंड पिछले 2 साल से ही कंपनी प्रॉफिटेबल आई है, वो भी कोई स्टेबल या ग्रोथ फेज में नहीं दिख रहा है। इससे आप इजी इंटरप्रिटेशन यहां लगा सकते हो कि कंपनी एक्सपेंड तो कर रही है पर प्रॉफिट अभी कंसिस्टेंटली जनरेट नहीं कर पा रही है। अब उसके बाद देख लेते हैं कंपनी के पिछले लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। इसी रीसेंट ग्रोथ से आपको पता चलेगा कि आने वाली शॉर्ट टर्म ग्रोथ कैसे होने वाली है। तो लगभग 3 सालों में कंपनी की सेल्स में 8 टाइम्स ग्रोथ हो चुकी है, एंड प्रॉफिट में वहीं सिर्फ 125%। ठीक है, तो सेम पैटर्न आपको यहां भी देखने को मिल रहा है। सेल्स तो पिछले 3 साल में भी 8 गुना हो गई है, लेकिन प्रॉफिट उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी के प्रॉफिट अभी भी स्टेबल नहीं है। ये बिजनेस एनालिसिस सिर्फ बड़ी कंपनियों पर ही लागू नहीं होता, अगर आप भी अपना कोई छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स वहां भी रिलेटेड हो जाते हैं। इसके बाद इटर्नल जैसी कंपनी में एसेट टर्नओवर रेशियोज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये रेशियोज बताती हैं कि अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। जितना ये रेशियो पॉजिटिव होता है उतना ही बेटर होता है, मतलब कंपनी अपने एसेट से, जो कंपनी अपने रिसोर्सेज से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। लिवरेज एंड सोल्वेंसी रेशियोज इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने ज्यादा बोरोइंग्स नहीं की हुई है। कंपनी ने ज्यादातर सारा फंड्स बोरोइंग्स पर नहीं, अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके उठाया हुआ है। ठीक है, लोन का बर्डन ज्यादा नहीं है सोल्वेंसी एंड डेट लेवल के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये वाली रेशियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फुलफिल कर पा रही है नहीं। अगर जैसे ये पहले नेगेटिव था, इसका मतलब कंपनी के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थे ना, उसके लिए भी कंपनी इनफ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी, मतलब कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बाहर से फंडिंग उठाकर ही दे रही थी, एंड यहां पर अभी ये रिसेंटली पॉजिटिव में आया है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। अभी तक जो हमने बात करी थी वो एक बिजनेस एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी, पर इन्वेस्टर के लेंस से इक्विटी कंपोजिशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहां देखोगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी में से एग्जिट ले रहे हैं। ठीक है, वहीं जितना वो बेच रहे हैं उससे भी ज्यादा डोमेस्टिक जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड्स, बिग बैंक्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, वो भरोसा दिखा रहे हैं ज्यादा देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड इसका आपको रीजन मैंने लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था, इसका बहुत बड़ा रीजन है यूएसडी आईएनआर का फ्लक्चुएशंस। चाहते हैं तो भाई लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने ये डिस्कशन किया था कि क्या अभी हमारा निफ्टी स्टॉक मार्केट हमारे बॉटम के आसपास है और अभी आपको मार्केट में क्या करना चाहिए। तो इसके बाद बहुत जल्दी मैं पहुंचता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, क्योंकि कैश फ्लो को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपनी इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट बना देती हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है अपनी ऑपरेशन से, क्योंकि एक्चुअल कैश इज लाइक ब्लड इन द बॉडी। एंड अगर कोई भी बिजनेसमैन मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ। कैश फ्लो को मेजर करते हैं जनरली 3 कैटेगरी में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेशन लेवल पर आप देख रहे हो कंपनी का कैश नेगेटिव है। लास्ट 2 साल में ही कंपनी ने पॉजिटिव कैश जनरेट किया है ऑपरेशन से, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है अभी। ठीक है, सेकेंडली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है कि कंपनी का कैश इन्वेस्टमेंट में कितना जा रहा है या आ रहा है। अगर ये नेगेटिव में है तो कंपनी मतलब अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, लाइक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, अगर इटर्नल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जितना भी पॉजिटिव बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, तो ये सारे वो नंबर्स हैं अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके जो फ्रेश फंडिंग जो उठाई है वहां से जो पैसा आया वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनसे बात करते हैं कि जो जिनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता है वो कभी उसमें इन्वेस्ट करते ही नहीं है। फ्री कैश फ्लो वो होता है सारी लेन देन करने के बाद कंपनी के एक्चुअल हाथ में कितना बचा। ये वाली जो मैट्रिक है या रेशियो है ये बताती है कि कंपनी, इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट बनाया उसके प्रोपोर्शन में कितना कैश एक्चुअल में जनरेट कर पाई। ऐसा तो नहीं कि कंपनी सिर्फ दिखाई जा रही है कि हमने जी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमने जनरेट कर लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में पैसा कहीं से आ नहीं रहा है।
जो एक्चुअली में बिजनेस करते होंगे वो इसको समझ पा रहे होंगे कि इसको बोलते हैं पुश सेल्स, की जबरदस्ती सेल कर दी और प्रॉफिट दिखा दिया, उसके बाद वो सेल वापस आ गई, सेल रिटर्न हो गई। ये यहाँ पे अगर 0.92 दिखा रहा है तो ये बता रहा है कि अगर हमने 100 रुपए की सेल करी है तो 92 रुपये हमने जनरेट कर पाए हम। बाकी 8 रुपए मतलब हमने अभी उतना पैसा आया नहीं है, वो उधारी में रखा हुआ है। तो इन सारे एनालिसिस से आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ? अकॉर्डिंग टू मी, मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है कंपनी के मार्जिन बहुत ज्यादा थिन है, वो भी स्टेबल नहीं है। कंपनी रेगुलर एक्सपेंड कर रही है, कंपनी का ज्यादा ध्यान अभी प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेंशन में ज्यादा है। इटर्नल के स्टॉक चार्ट मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। इसका रीजन आपने यहाँ देखा, उसके फंडामेंटल्स। कोई भी रिस्की मूव, कोई भी बुरी न्यूज इस स्टॉक को हिला देती है। एंड ये वो कंपनी है जहां सिर्फ आप फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बेसिस पर ही अपना डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी आ जाती है। क्या कंपनी इतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर पाएगी कि कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, कंपनी के कैश फ्लो बहुत ज्यादा बड़े हो जाए? ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो और अगर आप उसका वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं करो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। तो एक क्विक व्यू हम देख लेते हैं जोमेटो के वैल्यूएशन पर भी, जिसके लिए हम ओपन करेंगे स्क्रीनर वेबसाइट। यहाँ पर आप बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ देख पा रहे हो। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 2.25 लाख करोड़। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, जिसका बहुत इजी मेट्रिक आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, स्टॉक पी। पी होता है कि कंपनी जितनी अर्निंग कर पा रही है उसके प्रोपोर्शन में वो कितनी महंगी है, कितना प्रीमियम पर आप उसको खरीदने को तैयार है। मतलब अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है पर शेयर, मतलब अगर इसको हम समझे तो कि कंपनी ने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया और 100 रुपए के प्रॉफिट पर 100 लोग ही हिस्सेदार हैं, तो पर शेयर 1 रुपया कंपनी ने जनरेट किया। वो 1 रुपया मार्केट में अभी बिक रहा है 968 रुपीज का। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टॉक का पी। और अब आप बोलोगे इतना महंगा, तो यस, जिस कंपनी को ग्रोथ और एक्सपेंशन फ्यूचर के हिसाब से जज किया जाता है उनका स्टॉक भी आपको जनरली महंगा ही मिलेगा। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं इसको अभी के करंट प्राइस पर जज नहीं कर रहे, वो इसको जज करें कि फ्यूचर में इसका क्या प्राइस हो जाएगा, कि फ्यूचर्स में इसकी अर्निंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि फ्यूचर में ये अर्निंग, ये जो 100 रुपीज है ये 1000 हो जाएंगे, मेरा पर शेयर 10 हो जाएगा और फिर ये 968 आपका हो जाएगा 96.8 का पी। ठीक है, तो ऐसे ये पी गिरता चला जाएगा और ये वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो अभी करंट सिनेरियो पर देखें तो इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि इसको कैसे जज कर सकते हैं। ये वो कंपनी है जो अभी ड्राइव हो रही है एस्टिमेशन के बेस पर। कुछ लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आगे चलकर ब्लिंकिट, जोमेटो इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा कि ये वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड हो जाएगी। ठीक है, बट आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जिसको यहाँ पैसे बनाए थे वो ऑलरेडी बना चुका है। और ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी अच्छी कंपनी हर प्राइस लेवल पर अच्छी नहीं होती। जोमेटो नो डाउट ये पॉजिटिव ट्रेड जोमेटो के साथ है कि कोई भी एरा गैरा जोमेटो जैसी बिजनेस, ब्लिंकिट जैसा बिजनेस इजिली नहीं बना सकता। इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और कंपनी ने यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंचकर अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। बट इतने थिन मार्जिन हैं कि यहाँ से स्टॉक कितना गिर जाए ये भी नहीं पता। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो इस वैल्यूएशन पर इस स्टॉक से अभी आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड ये वो सारे क्राइटेरियाज एंड फैक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर बिजनेस पर लागू होते हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस करते हैं तो आप भी ट्राई आउट करें कि अपने डिसीजन को, अपने बिजनेस के डेटा को समझें एंड वहां से एक अच्छा डिसीजन एंड फ्यूचरिस्टिक डिसीजन बनाने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।